जन्म से लेके 6 महीने तक। हम लोग बार बार सभी माँओं को ये समझाते हैं कि सिर्फ माँ का दूध पिलाएं, बाहर का दूध पानी कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ माँ का दूध पीना। के दूध में प्रोटीन का लोड जो होता है वो डिफरेंट होता है, अलग होता है, जिसके चलते उससे नवजात शिशु के किडनी पे उसका असर बहुत अच्छा नहीं होता है। के दूध जैसे गाय का दूध हो गया या डब्बे का दूध हो गया, तो सबसे पहले तो संक्रमण रोग, डायरिया, निमोनिया, इन सब चीज़ों का संभावना ज़्यादा है। उसके अलावा गाय के दूध जो बच्चे पिएंगे उनका हड्डी उतना मजबूत नहीं होगा, क्योंकि उसमें कैल्शियम और फास्फोरस का जो अनुपात है वो इंसान के बच्चे के लिए उतना अनुकूल नहीं। नवजात बच्चों के लिए माँ का दूध कितना जरूरी है, माँ का दूध उनके सेहत पर कितना असर डालता है, ये आज हम समझेंगे। क्योंकि आज की माँ जो है वो मार्केट के दूध ज्यादा पिला रही हैं, खुद के दूध नहीं पिला रही हैं, जिसके वजह से बच्चों का सेहत बिगड़ रहा है। फिर वो अस्पताल पहुंचती हैं, डॉक्टर से मिलती हैं और बच्चों को ठीक होने के लिए लगातार जो है वो कोशिश करती हैं। लेकिन क्या वो बीमारी माँ के दूध से ठीक हो सकता है? इन तमाम चीजों को समझने के लिए आज प्रख्यात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव कुमार जी के पास हम हैं और इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि माँ का दूध जो है बच्चों के लिए, नवजात के लिए, खास करके 6 माह के बच्चों के लिए कितना जरूरी है। सर, हमारे कार्यक्रम सेहत अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विपुल जी, बहुत अच्छा विषय आपने चुना कि नवजात शिशु को माँ के दूध की कितनी जरूरत है। देखिए, शुरू के 6 महीने, जन्म से लेके 6 महीने तक हम लोग बार बार सभी माँओं को ये समझाते हैं कि सिर्फ माँ का दूध पिलाएं, बाहर का दूध पानी कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। और इसके बहुत फायदे हैं। पहले दिन से फायदा है। जब शुरू में गाढ़ा पीला दूध जो होता है, कोलोस्ट्रम जिसको कहते हैं, वो उसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं जो कि शिशु को बहुत सारे इन्फेक्शन से, संक्रामक रोगों से बचाता है। ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे सिर्फ माँ का दूध पीते हैं उन लोगों में संक्रमण रोग होने का संभावना कम होता है, जैसे कि डायरिया, निमोनिया, इन सब का संभावना उन बच्चों में काफी कम होता है बनिस्पत कि जो बच्चे बाहर का दूध पी रहे हैं, गाय का दूध या डब्बे का दूध पी रहे हैं। इसको ऐसे समझिए कि आप गाय का दूध या डब्बे का दूध बच्चे को पिलाएंगे तो आप बोतल से पिलाएंगे। बोतल रबड़ का होता है, प्लास्टिक का होता है, तो उसमें बैक्टीरिया मतलब पनपने का संभावना ज्यादा है, तो नेचुरली वो इन्फेक्शन होने का संभावना ज्यादा है। नवजात शिशु अगर माँ का दूध लेगा तो सीधा माँ के स्तन से दूध निकलकर बच्चे के मुंह में जा रहा है, तो कहीं बीच में कोई इंटरमीडिएट ये नहीं है कि जहां पे वो दूध स्टोर हो रहा है। तो एक वजह ये भी है कि इसकी वजह से इन्फेक्शन का चांस कम है। दूसरा क्या है कि माँ के दूध में ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि बच्चे को संक्रमण रोगों से बचाती है। और शुरू के 6 महीने तक ही ये फायदा नहीं पहुंचाता है, ऐसा देखा। हाँ, कितने दिनों तक दूध पिलाना चाहिए माँ का? सिर्फ माँ का दूध 6 महीने तक आवश्यक है। 6 महीने के बाद आप बाहर का दूध, भोजन धीरे धीरे करके शुरू कर सकते हैं और साथ में माँ के दूध को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे गाय का दूध है, तो गाय के दूध में प्रोटीन का लोड जो होता है वो डिफरेंट होता है, अलग होता है, जिसके चलते उससे नवजात शिशु के किडनी पे उसका असर बहुत अच्छा नहीं होता है। ये तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं डॉक्टर साहब दर्शकों के लिए कि गाय के अगर दूध आप पिलाते हैं नवजात को तो उससे किडनी को प्रभावित कर सकता है। किडनी के लिए वो बहुत अच्छा नहीं होता है। दूसरा, कैल्शियम और फास्फोरस जो कि बच्चे के हड्डी के ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक है, तो कैल्शियम और फास्फोरस का एक अनुपात होता है जो कि माँ के दूध में अलग होता है और गाय के दूध में अलग होता है। तो वैसे बच्चों में जो गाय का दूध पीते हैं उनमें कैल्शियम की कमी होना, उस कैल्शियम की कमी की वजह से और भी कई तरह की परेशानियां उत्पन्न होना, ये संभावना ज्यादा है। माँ के दूध में इस चीज का संभावना बहुत कम है, क्योंकि गाय का दूध बना है बछड़े के लिए, तो वो नवजात शिशु का डाइजेस्टिव सिस्टम और बाकी और सारा फिजियोलॉजी जो है वो ऐसा नहीं है कि वो गाय के दूध को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर सके, हाँ, एक्सेप्ट कर सके।
जी। तो ये तो हो गया तुरंत का फायदा। ये भी देखा गया है कि जो बच्चे सिर्फ 6 महीने तक सिर्फ माँ के दूध पे पलते हैं, वो आगे चल के जब वो वयस्क बनते हैं, मैंने बड़े हो जाते हैं। जी, तब उनमें मोटापा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इन सब की संभावना भी कम होता है। तो माँ का दूध आपको तुरंत तो फायदा जो पहुंचाता है वो तो है ही, वो तो मैंने बताया ही, लेकिन आगे के जीवन में भी वो आपके लिए फायदेमंद रहता है। एक तरह के कवच है वो। जी। उसके अलावा माँ के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। अगर माँ अपने बच्चे को सिर्फ अपना दूध शुरू में पिलाती है, तो जैसे जब प्रेगनेंसी होता है तो प्रेगनेंसी के समय वजन बढ़ता है, तो वो वजन को नियंत्रित करने में सहायता पहुंचाता है। माँ का जो मासिक जो है वो रेगुलराइज होने में भी सहायता पहुंचाता है। तो इसलिए माँ का दूध पिलाने का फायदा बच्चे को भी है और माँ को भी है। दूसरा क्या है कि माँ और बच्चे में एक बॉन्डिंग डेवलप होता है। बॉन्डिंग डेवलप हो जी, जाता है। जब माँ अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है तो वो एक बॉन्डिंग डेवलप होगा, और एक जो है सो बाहर का दूध पी रहा है, तो दोनों में नेचुरली थोड़ा फर्क ये रहेगा। कहा भी जाता है कि माँ के दूध का कर्ज कौन पैसे चुका सकता है। कौन कैसे चुका है, बिल्कुल। लेकिन अगर आप पिलाए ही नहीं तो फिर हाँ। दूसरी चीज ये देखा गया है, हम लोग जैसे अपने क्लिनिक में भी देखते हैं कि मैंने कोई सर्वे तो नहीं किया है, लेकिन एक मेरा अंदाजा है कि 70%, 80% महिलाएं जो है वो ये चीज नहीं अच्छे से फॉलो कर रही हैं। मतलब वो सिर्फ माँ के दूध पे 6 महीने तक बच्चे को नहीं रख रही हैं, या तो अपना दूध के साथ साथ बाहर का भी दूध पिला रहे हैं, या सिर्फ बाहर के दूध, मतलब कि डब्बा कुछ वाला। महिलाएं तो ये भी बोलती हैं डॉक्टर साहब कि उनको दूध नहीं हो रहा है। जी, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, अगर माँ स्वस्थ है और बच्चा स्वस्थ है तो इस चीज की संभावना बहुत ही कम है कि माँ को दूध नहीं होगा। फिर बहाने करती है माँ। नहीं, बहाने नहीं, समझ का फेर है। मतलब उन्हें जैसे एक सबसे जो अक्सर सुनने को आता है कि क्यों आप बाहर का दूध पिलाती हैं, तो मुझे दूध नहीं होता है। तो हम पूछते भी हैं कि भाई क्यों आपको ऐसा लगता है कि आपको दूध नहीं हो रहा है, तो नहीं, बच्चा रोते रहता है, बाहर का दूध देते हैं तो चुप हो जाता है। तो देखिए, यहीं पे ये शुरू होता है गड़बड़ी। बच्चा रोता है, आपको लगता है कि वो भूखा रो रहा है, तो आप बाहर का दूध पिलाना शुरू करते हैं। आप जैसे जैसे बाहर का दूध पिलाना शुरू करते हैं, माँ का दूध धीरे धीरे कम होने लगता है। देखिए, हम लोग स्तनधारी हैं, मैमल्स, इंसान हो, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ये सारे स्तनधारी होते हैं। तो बाकी जानवर के बच्चे सिर्फ माँ के दूध पे पलते हैं शुरू में, तो हमारा भी सारा सिस्टम वही है। तो इंसान का बच्चा क्यों नहीं सिर्फ माँ के दूध पे पलेगा? और फिर उनको कैसे दूध नहीं हो सकता है? उनको कैसे दूध होता है, हमें क्यों नहीं? हमारे मतलब इंसान में ही ये क्यों होता है कि हाँ, माँ को दूध नहीं हो रहा है? इसका मतलब ये समझ का फेर है। समझ का फिर अवेयरनेस। अब हाँ, कि अवेयरनेस की कमी है। आप बाहर का दूध जितना ज्यादा पिलाएंगे, माँ का दूध नेचुरली वो कम होते चला जाएगा। और यही जो सबसे बड़ा कारण जो मुझे समझ में आता है वो यही है कि आप बाहर का दूध पिलाते हैं, जिसकी वजह से माँ का दूध धीरे धीरे कम होते चला जाता है। माँ का दूध डॉक्टर साहब आप बताए कि माँ के अगर दूध पिए तो बच्चा ना सिर्फ शुरू में स्वस्थ रह सकता है बल्कि फ्यूचर में भी उसको कई तरह की बीमारियां नहीं हो सकती है। और अगर बाहर के दूध अगर लेते हैं तो कौन कौन सी बीमारी उनकी चपेट में आ सकते हैं बच्चे? देखिए, बाहर के दूध जैसे गाय का दूध हो गया या डब्बे का दूध हो गया, तो सबसे पहले तो संक्रमण रोग, डायरिया, निमोनिया, इन सब चीजों का संभावना ज्यादा है। उसके अलावा गाय के दूध जो बच्चे पिएंगे उनका हड्डी उतना मजबूत नहीं होगा, क्योंकि उसमें कैल्शियम और फास्फोरस का जो अनुपात है वो इंसान के बच्चे के लिए उतना अनुकूल नहीं है। गाय के दूध का प्रोटीन अलग है और माँ के दूध का प्रोटीन अलग प्रकार का है। तो गाय का दूध पीने वाले बच्चे के किडनी पे लोड ज्यादा पड़ेगा उसको टॉलरेट करने के लिए। तो ये सब शुरुआती नुकसान है बच्चे के लिए। और खास करके जिन बच्चों में देखा जाता है निमोनिया, आपके यहाँ भी बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनको भाप दिया जाता है, तो क्या ये भी दूध पर बहुत असर करता है कि अगर बच्चों को दूध नहीं मिलता है माँ का तो उनको इस तरह की शिकायतें हो जाती है? देखिए, एक तो चीज है कि प्रतिरोधक क्षमता जिसका अच्छा रहेगा वो बीमार कम पड़ेगा। कीटाणु से लड़ने का क्षमता, तो ये तो नेचुरली है कि जो बच्चे माँ के दूध पे पलेंगे उनका प्रतिरोधक क्षमता अच्छा होगा। तो एक तो ये एक मुख्य बहुत महत्वपूर्ण कारण हो गया कि प्रतिरोधक क्षमता जिनका अच्छा रहेगा
वो बच्चे बीमार कम पड़ेंगे। और उसके अलावा मैंने बोला डायरिया से, जैसे तो डायरिया आप दूध को बर्तन में रखते हैं, बाहर के दूध को, गाय के दूध को, उसको बॉटल से, निप्पल से पिलाते हैं, जो कि रबड़ का होता है, प्लास्टिक का होता है, तो उसमें संक्रमण होने का संभावना और ज्यादा बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब एक चीज और जानना चाहेंगे, जो 6 बड़े बच्चे हो गए तो बहुत सारे जो पेरेंट हैं या माँ है, उनको बहुत ज्यादा दूध दिन भर पिलाती हैं। उनका मानना है कि मेरा बच्चा तो दुबला है, मेरा बच्चा तो उसका वेट कम है, तो उसको दिन भर दूध पिलाते हैं, खाना कम खिलाते हैं। ये क्या इसका भी असर सेहत पर पड़ता है? जी बिल्कुल। देखिए, शुरू के 6 महीने तो बच्चे को दूध ही मिलना चाहिए, दूध के अलावा दूसरा कुछ नहीं। लेकिन 6 महीने के बाद हम लोग कहते हैं कि भाई अनाज आपको शुरू करना है, क्योंकि 6 महीने के बाद बच्चे के शरीर का जो ग्रोथ है बच्चे का, वो सिर्फ और सिर्फ दूध से पूरा नहीं हो सकता। तो बहुत सारे माओ को मैं देखता हूँ कि वो दिन भर में 1.5 साल का बच्चा है 2 किलो दूध पी रहा है। हाँ, ज्यादा। जी, तो 2 किलो जब दूध पिएगा तो नेचुरली वो अनाज नहीं खाएगा। तो दूध में एक चीज जो है वो नहीं होता है, वो है आयरन। आयरन दूध में लगभग ना के बराबर, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे बच्चों में खून का कमी देखिएगा कि अक्सर पाया जाता है। प्लस वैसे बच्चे में कब्जियत के शिकार ज्यादा होते हैं, जो सिर्फ दूध पे पलते हैं, अनाज नहीं खाते हैं। तो ये और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं और वाइटमिन्स हैं, जो कि अकेला दूध जो है वो नहीं पूरा कर सकता है। आपको अनाज और दूसरी चीजें चाहिए। तो इसीलिए हम लोग बार बार माओ को कहते हैं कि जब 6 महीना पूरा हो गया तो अब आप बच्चे को धीरे धीरे करके अनाज शुरू करें, ताकि बच्चा सिर्फ और सिर्फ आगे चल के दूध पे निर्भर ना रहे। एक कंप्लीट फूड होना चाहिए जिसमें दूध, अनाज, फल, ये सारी चीजें इंक्लूडेड होना चाहिए। तो ये थे डॉक्टर राजीव कुमार जी, जो बता रहे थे कि माँ के लिए, बच्चों के लिए माँ का दूध कितना जरूरी है। ना सिर्फ बचपन में उसके साथ वो काम करता है, बल्कि उसके वयस्क होने पर भी, यानी जवान होने पर भी उसके साथ माँ का वो दूध जो है कवच बनकर काम करता है। तो ऐसे ही हम टॉपिक पे फिर मिलेंगे डॉक्टर साहब के साथ अगले सप्ताह। तब तक के लिए धन्यवाद।